हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियंका का सफ़र। और आज एमटीवी का पार्ट 2 मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में नीचे, जहाँ पे हॉल में हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, ग्रूमिंग क्लासेस हो रही थी एमटीवी की। बट मुझे जल्दी से बताया नहीं गया था। हम सब तीनों के तीनों रूममेट्स नीचे चले गए, पर बाद में पता चला कि हमें रूममेट को मतलब कोई भी अपडेट नहीं था। तो हम जाके हॉल में चले गए ग्रूमिंग सेशन के लिए कि वहीं पे सब कुछ होगा। बट बाद में पता चला कि वो ऊपर में है, अपर में है, जहाँ पे फिटिंग एरिया, जहाँ पे पूरा मेकअप होना है, और उसी के वहीं पे सेटअप लगा है जहाँ से शूट स्टार्ट होगा। तो उसके बाद हम लोग गए दोबारा से ऊपर की साइड वहाँ पे कि चलो भाई चल देते हैं। और हमारे रूममेट्स भी मेरे साथ साथ बेचारी घूमने लग रही थी कि चलो भाई चलो आए गए हैं, तो एक तरीके से वार्म अप तो कर ही लिया हमने ऊपर नीचे करके। अब हम ऊपर जा रहे हैं फिटिंग एरिया में, और जब मेकअप एरिया होगा। ये रही दोनों की दोनों मेरी रूममेट्स। अब हम ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर जाने के बाद वहाँ पे मुझे मिले ये दादाजी, जो कि पूरी फिटिंग वगैरह देख रहे थे ड्रेसेस की। और अलग अलग यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर थे। तो आज एथनिक वेयर का शूट था, तो उसके हिसाब से मुझे वो फिटिंग देखनी थी जिसके हिसाब से हमारा शूट होना है। और सामने है पूरा मेकअप का हॉल, जहाँ से लैक्मे के सारे स्पॉन्सर किया हुआ है जो भी इस शो में। तो सारे लैक्मे के आर्टिस्ट थे, सैलून वाले थे। तो मेकअप, हेयर डू वगैरह और जितनी भी मेकअप से रिलेटेड होना था शूट, वो यहाँ पे ही होना था। और मेकअप भी यहीं होना था। और फिर इसके बाद जो हमारा रियल वाला जो शूट स्टार्ट होना, वो ऑन स्टेज, वो आगे है स्टेज, वो मैं आपको आगे अपडेट करूँगी। ये सारी मॉडल्स थी जो रेडी हो रही थी शूट के लिए। और फिर मैंने भी सोचा कि अभी मेरा ड्रेसअप आ गया है, तो पहले मैं आपको ड्रेसेस दिखा दूँ। ये पूरी एथनिक वेयर का शूट है आज, जितना भी चलेगा आज एथनिक वेयर का ही शूट चलेगा। और ये है डिज़ाइनर जो कि किटोरपेट लाइफस्टाइल फैशन वीक। ये रहा हमारा पूरा का पूरा बैनर जो एमटीवी पे आएगा। और हाइप इसमें स्पॉन्सर है जिन्होंने प्रेजेंट किया है किटोरपेट फैशन वीक। और ये पूरा का पूरा हमारा बैक स्टेज, जहाँ पे मॉडल के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। और यहाँ पे आगे हैं मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने, इस लड़के ने मेरा बहुत बहुत अच्छा मेकअप किया था, नो डाउट कि कोई भी कमी नहीं थी मेकअप में। और मैं सच में, मुझे कोई लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि यू लुक लाइक ऐश, बट जब मेरा हेयर हुआ उसके बाद यू लुक लाइक सुष्मिता सेन टाइप। मुझे भी फिर थोड़ा सा फील होने लगा, हाँ यार मैं थोड़ा थोड़ा सा वैसा दिख रही हूँ, क्योंकि मेकअप इतना अच्छा हुआ है और हेयर डू इतना अच्छा हुआ था। फिर पहले मैं चली गई लंच के लिए। तो लंच करने के बाद भाई मेकअप ऐसे ही रखा था, क्योंकि मेकअप उन्होंने किया ही इतना अच्छा था कि वो ख़राब होने ही वाला नहीं था। ये रही मेरी ड्रेसेस जो आज रात होने वाला है। इसको पहन के रैंप वॉक और पूरा का पूरा शूट एमटीवी पे जब भी आप देखोगे किटोरपेट फैशन वीक में, तो ये मेरी सबसे वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मतलब और भी आउटफिट हाईलाइट हुए थे, ये सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल, इसमें बहुत ही अच्छा फेस आ रहा था। और मतलब जब मैंने इसकी क्लिप अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको डालूँगी, क्योंकि ये व्लॉग मैं बाद में डाल रही हूँ। शूट जो एमटीवी शो था वो आ चुका है, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी इसमें लुक। अगर वो वीडियो हुई तो मैं लास्ट एंड में डालने वाली हूँ। और ये मेरा आउटफिट था। अभी मैं इसको फ्रंट का इसका सही नहीं है, वो जाके मैं दादा से सही करवाने वाली हूँ कि प्लीज़ आप सही करिए। ये मेरी रूममेट है जिसका भी आज, इसका भी एथनिक वेयर है, तो आज इसका ये आउटफिट है। तो हम दोनों सुंदर लग रहे थे। अब चलो चलते हैं बाहर की ओर। और जैसे ही मैं बाहर गई तो दादाजी ने कर दिया मेरा ये आउटफिट ठीक, क्योंकि इसके कुछ पोर्शंस मतलब फ्लेयर्स थी जो सही नहीं डाली थी मैंने, उन्होंने सही करी अच्छे से और प्रॉपर वे में, कि भाई शूट पे कोई दिक्कत ना आए। और दादाजी ने ही फिटिंग की थी। और देखो कि आपको कैसा लग रहा है। और बहुत अच्छे से इन्होंने रेडी किया, मतलब रेडी इन द सेंस कि फ़ाइनल टच तो दिया, पूरा अच्छे से इन्होंने किया। और थैंक यू करने के बाद मैं चली गई फिर हेयर डू के लिए। तो अभी हेयर डू होगा तब मैं लगूँगी सुष्मिता सेन के जैसे। मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मुझे वहाँ से मिले थे
तो मैंने भी मान लिया कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा लग तो रही हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं ऐसी लग रही हूँ कि नहीं। और हेयर इज़ द एमटी फाइनल शो स्टॉपर भी बोल सकते हो, क्योंकि एज अ शो स्टॉपर भी मैं वहाँ पे जब वॉक किया था तो ऐसी ही लग रही है। बैक स्टेज शूटिंग के बाद की झलकियाँ हैं मॉडल्स की, ये सारे मॉडल्स यहाँ पे हैं, सब सुंदर सुंदर सुंदरियाँ हैं यहाँ पे सब, और बहुत अच्छी थी सभी मॉडल, सबका नेचर बहुत अच्छा था। और ये रही इकरा, ये भी मेरी रूममेट होने वाली थी बट ये शिफ्ट हो गई थी किसी और रूम में। बट आज का वो व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ जल्दी से न्यू अपडेट के साथ, और उसमें दिखाऊंगी नेक्स्ट एमटीवी शो के कुछ और झलकियाँ। बाय बाय। होती है, अलग अलग वर्क होता है और उसकी थीम के अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क करना पड़ता है, और उसमें हर चीज़ की जो कोरियोग्राफी होती है वो सब चीज़ें चेंज होती है एज पर थीम के अकॉर्डिंग एंड कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखने के लिए My super favorite is Priyanka because I really loved her cute and good outfit.